हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की 2 मिनट सीरीज में विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्लेसेस इन न्यूज़। और बिफोर दैट आई होप यू आर अवेयर ऑफ आवर प्रीलिम सीरीज, जो हम रिवीजन की बात कर रहे हैं। हर रोज 12 बजे हम कोई ना कोई रिवीजन क्लास लेकर आते हैं। ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी के 2 रिवीजन क्लासेस जो हैं कवर कर लिए हैं और आज जो है हम 3rd रिवीजन क्लास जो है कवर करेंगे दिन में 12 बजे। तो आई होप यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस। यू कैन ऑलवेज गो थ्रू दीज लेक्चर्स फॉर योर फाइनल रिवीजन। बट नेक्स्ट अप इज दी थिंग जिस चीज़ का आपका लेक्चर है, विच इज़ योर प्लेसेस इन न्यूज़। तो रिसेंटली वर्ल्ड में एक बायोस्फीयर रिजर्व न्यूज़ में रहा है, जो बहुत ही बड़ा रीज़न है इसका न्यूज़ में रहने का कि ये पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व जो है 5 कंट्रीज में लाई करता है। अगर आप इस ग्रे रीजन को यहां पर देखें तो आप देखेंगे 5 कंट्रीज में है ये ग्रे रीजन: सर्बिया, क्रोएशिया, हंगरी, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया। राइट हो सकता है आपको पांचों की पांचों कंट्रीज याद करने में दिक्कत आए, लेकिन बेस्ट थिंग बीइंग प्रीलिम्स में चीजें वहां ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो आप जो है क्या करेंगे, इन कंट्रीज को आप बार बार पढ़ लीजिए और आप देखेंगे कि आपको इजीली याद हो जाएंगे: ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया एंड सर्बिया। नाउ व्हाई दीज 5 कंट्रीज? सो बेसिकली 3 रिवर्स हैं आपकी जिनके नाम पे इस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम रखा हुआ है। राइट आप इसको MDD से भी याद रख सकते हैं। राइट म्यूरा, द्रावा एंड देनूब। तो ये जो 3 रिवर्स हैं, म्यूरा, द्रावा एंड देनूब, ये जितने भी रीजन को ड्रेन करती हैं उस रीजन को आप अमेज़न ऑफ यूरोप कहते हो। राइट ऑब्वियसली बिकॉज वहां पे इन रिवर्स की वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। राइट तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि इन रीजन्स को या इन 3 रिवर्स से जो रीजन ड्रेन हो रहा है उसको अमेज़न ऑफ यूरोप कहते हैं। सो एक और तरह का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि कौन से 3 रिवर्स द्वारा ड्रेन किया हुआ रीजन जो है उसको अमेज़न ऑफ यूरोप कहते हैं। आपका आंसर होगा जो मैंने आपको बताया, MDD। राइट म्यूरा, राइट, देनूब एंड द्रावा। तो ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। दूसरे तरह का क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रिसेंटली जो है MDD बायोस्फीयर रिजर्व जो है न्यूज में रहा है, ये कौन सी कंट्रीज से एसोसिएटेड है? तो आप उन 5 कंट्रीज को भी कोट कर सकते हैं। राइट रादर कोट करने से ज्यादा शायद प्री में आइडेंटिफाई करने का एजेंडा ज्यादा है, तो आइडेंटिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। नाउ देखा गया है कि ये जो अमेज़न ऑफ यूरोप वाला रीजन है, ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, ऑब्वियसली ड्यू टू मैन मेड एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है ना। आप बहुत सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वहां पे कहा जाएगा कि इन रीजन्स में जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, बहुत सारे मैन मेड रीजन्स की वजह से कहीं ना कहीं अमेज़न ऑफ यूरोप में लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से यूरोप ने क्या टारगेट जो है एम किया है कि इस पूरे रीजन में, राइट, दे विल टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी। राइट रादर अगर आप देखोगे EU का जो है बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी का पार्ट है ये इन दिस पर्टिकुलर MDD रीजन। राइट तो दे विल नॉट आस्क यू अबाउट EU की स्ट्रैटेजी या व्हाट स्ट्रैटेजी वाज फॉलोड। दे विल आस्क यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आइदर दे विल आस्क यू अबाउट द रिवर्स और दे विल आस्क यू अबाउट द रीजन्स, 5 कंट्रीज। बट द आइडिया इज आपको मीन्स के पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए। जब आप यूरोप की बात करते हैं, यूरोप ने कहा है कि बाय 2050 हम जो है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे। अब क्लाइमेट न्यूट्रलिटी क्या है? क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आपके जो नेट एमिशंस हैं, राइट, वो आपके बेसिकली जीरो हो जाएंगे। इसको नेट जीरो एमिशंस भी कहते हैं। यानी कि जितना आप कार्बन जो है एमिट कर रहे हो उतना कार्बन जो है आप सिक्वेस्टर भी करोगे। जितना कार्बन आया उतना कार्बन जी है गया भी। राइट सो कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी है यूरोप की। अब तो इन चीजों को जो है प्रभावित करने के लिए या इन गोल्स को जो है रीच करने के लिए, दिस कैन बी सीन एज वन ऑफ द मेजर्स। तो जब आप एसेज लिखते हो, जब आप GS में ऐसे क्वेश्चंस लिखते हो जहां पे पेरिस एग्रीमेंट की, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है, दुनिया क्या स्टेप्स ले रही है उनकी बात हो रही है, तो यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में जो है आप इनको डेफिनेटली जो है कोट कर सकते हो। ऑल्सो यूरोप की जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी है इन दिस पर्टिकुलर रीजन, MDD रीजन, इट सेज कि इन पर्टिकुलर रिवर्स में, राइट, बाय 2030 जो है 30% ऑफ द एंटायर रीजन इज टू बी रिवाइटलाइज्ड। सो बेसिकली जो भी रिवर से रीजन है, जो भी लैंड डिग्रेडेशन है, उस पे दे वांट टू वर्क। ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ बिकॉज ऑफ योर मेंस, कि बहुत सारी कंट्रीज बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपना रही हैं, जो भी उनकी
पेरिस अग्रीमेंट से जो भी डीलिंग्स है, जो भी उनके अपने स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, या लेट्स से कि कोई उनके लोकल रीजन्स के लिए भी जो कि मुद्दे जिन पे वो की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यू विल हैव टू नो व्हाट इज अमेजन ऑफ यूरोप। नाउ यू नो एमडीडी रीजन वाला जो रीजन है, राइट, एमडीडी रिवर द्वारा जो कि ड्रेन किया जाता है रीजन, दैट इज कॉल्ड योर अमेजन ऑफ यूरोप। और अब आपको 5 कंट्रीज के बारे में भी आइडिया है, अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया, क्रोएशिया एंड सर्बिया, राइट। तो ये पांचों के पांचों रीजन्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रिसेंटली यूनेस्को ने इसे जो है रिकॉग्नाइज किया है, तो यूनेस्को का भी जो यहाँ पे रिकॉग्निशन है वो भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जो कि आप प्रीलिम्स में याद रखेंगे। तो अब अगर आप मुझसे पूछा जाए कि इस न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या एसोसिएटेड चीजें, पहला यूनेस्को द्वारा डेजिग्नेट किया गया है, दूसरा 5 कंट्रीज इससे एसोसिएटेड है, आपको पांचों की पांचों पता है, प्लस तीसरा कौन सी रिवर्स है, एमडीडी। और एमडीडी रिवर्स की स्पेशलिटी क्या है, इसको जो है अमेजन ऑफ यूरोप कहा जाता है। दैट्स इट। कितनी सिंपल चीजें, आप गलती कर ही नहीं सकते। और अब आपने मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इस चीज को समझ लिया है कि आप इसको कहां कहां पर कोट कर सकते हो। सिमिलरली अगली न्यूज आइटम पे आते हैं। यस, मागुरी मोटापंग वेटलैंड, राइट। ये जो पर्टिकुलर वेटलैंड है, सो बेसिकली रिसेंटली अगर मैं आपको दिखाऊं, एक जो है ऑयल फील्ड में गैस लीक हुआ था, राइट। वो जो गैस लीक था, अगर मैं आपको बताऊं, इसको जो है बागजान ऑयल फील्ड या बागजान ऑयल वेल गैस लीक कहा जाता है। सो दिस इज वेरी नियर बाय to this particular wetland and this particular national park, right? So मागुरी मोटापंग wetland जो है और जो दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क है, they are very close by to this particular oil well जहां पे कि गैस लीक हुआ है। So when I say very nearby, it doesn't mean 1-2 किलोमीटर में, yes, more than 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन अगेन इनकी विसिनिटी में ही ये रीजन्स आते हैं। So once the entire gas leak has taken place, तो देखा गया है उसके कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी हैं। देखा गया है कि जो ये गैस लीक हुई है ये हवा में पाई जा रही है, राइट। वहां पे जो भी आम लोग हैं, इसका न्यूज़पेपर में ऐसे आर्टिकल्स हैं कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे इसका फर्क पड़ा है। आप देखोगे कि जो गैंगेटिक डॉल्फिन्स हैं उन पर भी इनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा है। ये जो है न्यूज़पेपर में बहुत सारे आर्टिकल्स थे। एनीवेज, दे विल नॉट आस्क यू अबाउट द आफ्टर इफेक्ट्स, द आइडिया बीइंग यू शुड नो कि ये वेटलैंड कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको इसकी पोजिशन पता होनी चाहिए। अगर आप आसाम का मैप ड्रॉ करने की कोशिश करो, राइट, तो मैंने आपको गूगल मैप्स दिए हुए हैं, तो एग्जैक्टली इन इस पर्टिकुलर रीजन में ये एग्जिस्ट करता है। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में कि ये कहां पर एसोसिएटेड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आसाम होना चाहिए, राइट। तो मार्क द ऑप्शन जहां पर आसाम एसोसिएटेड है, राइट। ऑल्सो रिसेंटली क्या हुआ है, बिकॉज देयर हैव बीन सम आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस गैस लीक, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड जो है लेट्स से कि एक इंस्टीट्यूशन है, राइट, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनको जो है एसोसिएट किया है इस पूरे प्रोसेस को इवैल्यूएट करने के लिए, दैट व्हाट एक्चुअली हैपेंड, राइट, हाउ कैन थिंग्स बी वर्किंग फाइन, कुछ इस तरह की चीजें। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज, ये शायद आपको प्री में ना पूछे, बट मेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, लेट्स से कि ऑयल गैस लीक हो, किसी भी तरह का कोई भी डिजास्टर होने के समय इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, तो आप जो है इसको जो है डेफिनेटली कोट कर सकते हैं इन वन ऑफ द एग्जांपल्स। ऑल्सो अगर मैं इस MM वेटलैंड की बात करूं, इसको आप MM वेटलैंड भी याद रख सकते हैं, इसके बारे में एक फैक्चुअल डेटा है, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया में कौन नोटिफाई करता है जी कि बर्ड एरिया है या नहीं है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, राइट। तो बहुत सारी स्टेट सर्विसेज में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दिया है कि इंडिया में इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन बताता है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो थोड़ा सा मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बेसिकली इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया जो है किसका प्रोग्राम है। तो एक बर्ड लाइफ इंटरनेशनल करके देयर इज ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली दिस इज नॉट एग्जैक्टली एन ऑर्गेनाइजेशन बट ग्रुप ऑफ NGOs है ये, राइट। सो इनका एक पूरा नेटवर्क है जो कि बेसिकली बर्ड्स की कंजर्वेशन पे काम करता है, राइट। सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का नाम भी अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ जो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज को जो है मार्क करती हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन सा है, MM वेटलैंड। अगर मैं दोबारा आपको नाम लिखाऊं, मागुरी मोटापंग वेटलैंड,
राइट और ये क्यों न्यूज में रहा है? बिकॉज आसाम के भागजन ऑयल फील्ड्स में रिसेंटली देयर वाज अ गैस लीक और ये काफी नियर बाय है टू दिस पर्टिकुलर वेटलैंड एंड दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क। ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिलीभीत टाइगर रिजर्व अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के रीजन में आता है, तो द वे टू रिमेंबर कि पिलीभीत यूपी में है इज यूपी में एग्जिस्ट कर रहा है, पी फॉर पिलीभीत। सो यू विल हैव टू कम अप विद सच एक्रोनिम्स और आपको ऐसी चीजें याद करनी पड़ेंगी। अब आप कभी भी नहीं भूल सकते यूपी के नाम से ही, राइट? यूपी में पी है और पी फॉर पिलीभीत टाइगर रिजर्व। पिलीभीत टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में रहा है? रिसेंटली इनको TX2 करके जो है इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। सो TX2 बेसिकली उन लेट्स से टाइगर रिजर्व या उन साइट्स को मिलता है जिन्होंने टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ाई है। देयर हैव बीन रिमार्केबल एंड मेजरेबल इंक्रीज इन द टाइगर पॉपुलेशन इन दीज पर्टिकुलर साइट्स सिंस 2010। नाउ व्हाई 2010? अब मैं आपको बताती हूं कि व्हाई 2010। सो 2010 में रशिया में एक सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था। वहां पे एक गोल लिया गया था कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है, राइट, उनको डबल किया जाएगा। सो द आइडिया वाज टू डबल दी वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022, राइट? और ये पर्टिकुलर चीज जो है उस समय थ्रू द ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम और WWF ने मिलकर ये पूरा का पूरा इनिशिएटिव की बात की थी इन पर्टिकुलर 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, राइट? एंड में आपको क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया है कि कौन सी 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है, तो आप अभी पढ़ लीजिए और एंड में उस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। सो सेंट पीटर्सबर्ग समिट में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के अंतर्गत ग्लोबल टाइगर फोरम, कुछ और प्लेटफॉर्म्स और WWF ने मिलके, राइट, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में बात की थी कि कहीं ना कहीं जो है टाइगर पॉपुलेशन को डबल किया जाएगा। तो यहां पर ही TX2 की बात की गई थी जिसका नाम था या जिसका मतलब जो था टाइगर टाइम्स 2, कि बेसिकली एक ग्लोबल कमिटमेंट थी टू डबल द वाइल्ड टाइगर्स बाय 2022। तो इसी चीज के अंतर्गत जो है पिलीभीत टाइगर रिजर्व को टाइगर पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए जो है ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया। लेकिन टाइगर पॉपुलेशन सिंस 2010, व्हाई 2010? बिकॉज ऑफ द समिट दैट आई हैव जस्ट स्पोकन अबाउट, सेंट पीटर्सबर्ग समिट। तो कोई भी इसमें से पॉइंट जो है आपको प्रीलिम्स में आ सकता है। थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी हमने रीजन या अदर कंटेंट जो है यहाँ कवर किया है, वो भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छे से चीजें कवर की हैं, आपको इनमें से कुछ भी भूलेगा नहीं। लद्दाख वॉज इन रिसेंटली न्यूज बिकॉज इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है लद्दाख में शुरू किया गया है। सो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन जो है बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। सो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली वो हाइड्रोजन है जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बनता है। यूजुअली देखा गया है कि अगर आप वाटर की बात करें, H2O इज वाटर का फॉर्मूला, तो इस H2O को ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, एंड आप देखोगे कोई भी हार्मफुल जो है बाय प्रोडक्ट्स नहीं होते। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की कोशिश की जा रही है कि इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन की तरह भी या उस संदर्भ में भी जो है आगे बढ़े। तो लद्दाख में बेसिकली कुछ हाइड्रोजन बसेस चलाने की बात है, सोलर प्लांट की भी बात है, एंड स्पेसिफिकली जो ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट है उसकी भी बात हो रही है। सो इफ यू गेट सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दैट इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? लद्दाख। अब मेन से आप इसे एसोसिएट कैसे कर सकते हो? इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए एक मिशन है, नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, राइट? तो उससे आप एसोसिएट कर सकते हैं कि उसके अंतर्गत जो है ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑल्सो जब रिन्यूएबल टारगेट्स की बात आएगी इंडिया की, तो रिन्यूएबल टारगेट्स में भी आपने शायद पढ़ा होगा 175 गीगावाट, ये टर्म बहुत ही ज्यादा बार आती है कि इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है ये। तो यदि उससे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन आते हैं कि इंडिया किस तरह से इन टारगेट्स को पूरा करता है, तो ग्रीन हाइड्रोजन से एसोसिएटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं कैन बी वन ऑफ योर एग्जांपल्स। तो इस तरह से भी इसे सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एसेज में ये चीजें बहुत ज्यादा मदद करती हैं आपकी। दीज एग्जांपल्स व्हिच विल फेच यू अ लॉट ऑफ मार्क्स। ओके जी, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। आपको पता है पेरियार कहां से एसोसिएटेड है जी? केरला से एसोसिएटेड है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व क्यों न्यूज में रहा है? बिकॉज यहां पे पेरियार लेक के आसपास बेसिकली देयर इज दिस इन्वेजिव स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड अफ्रीकन कैटफिश। तो पेरियार टाइगर रिजर्व के आसपास जो पेरियार लेक है, वहां पे जो ये इन्वेजिव स्पीशीज है अफ्रीकन कैटफिश, इसको हटाने का प्रोजेक्ट क्यों चला है? बिकॉज दिस पर्टिकुलर फिश फीड्स ऑन द लोकल फिश। तो लोकल फिश वहां खत्म हो जाती है और जो अफ्रीकन कैटफिश है उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। सो दिस
can also come as an example of invasive species. And not only African catfish, वहां पे एक और तरह की fish है, right, tilapia, right, जो कि again it acts like an invasive species. तो इन दो invasive species की वजह से पेरियार लेक में देखा गया है कि जो वहां की local fish है उनकी संख्या जो है बहुत ही ज्यादा कम हो गई है. तो इस वजह से वहां पे ड्राइव्स चलाई गई हैं कि इन कैटफिश को जो है वहां से हटाया जाए. राइट, सो द आइडिया भी, यदि आपको पेरियार पे क्वेश्चन आता है सो यू नो इट इज एसोसिएटेड विद केरला, और यदि आपको इन्वेजिव स्पीशीज में के तहत भी क्वेश्चन आता है तो आपको अब न्यूज का बैकग्राउंड पता है तो आप इजीली क्वेश्चन में से ऑप्शन को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. राइट, अगेन यदि आपको एनवायरमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं और लेट्स से मेंस में और वहां पे कोई कॉन्टेक्स्ट आता है इन्वेजिव स्पीशीज का, तो वहां पर भी आप जो है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस एग्जांपल को डेफिनेटली कोट कर सकते हैं. राइट, किस तरह क्वेश्चन आएगा ये बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कहीं भी इन्वेजिव स्पीशीज की बात होती है, इंडिया क्या स्टेप्स ले रहा है, इकोलॉजी को बेटर करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, एनवायरमेंट को बेटर करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहा है, विद सम पर्टिकुलर कंसर्न, किसी रेलेवेंट कंसर्न में पूछा जा सकता है, तो वहां पे आप याद रखिएगा दिस इज द एग्जांपल दैट यू आर सपोज्ड टू कोट. ठीक है जी, चलिए नाउ द लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कहा था 13 टाइगर रेंज कंट्रीज, आई होप आपने पढ़ ली है कौन सी है. आप इनमें ऐसे आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी टाइगर रेंज कंट्रीज हैं. वेरी इंपॉर्टेंटली, इज इंडिया पार्ट ऑफ नॉट, विल बी समथिंग जो कि एग्जाम में हमेशा ही आ सकती है. ठीक है जी, चलिए तो आई होप यू आर अवेयर ऑफ द रिविजन सीरीज. मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स भी बता दिए हैं. आई होप you're done with your self study programs. बहुत ही ज़्यादा elaborately यहाँ डिस्कस हुए हैं आपने. I hope if you wanted to, या let's say कि आपने अवेल किए हैं प्रोग्राम्स, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ हो. देयर इज स्टिल टाइम, यू कैन स्टिल अटेम्प्ट सर्टन टेस्ट. इफ नॉट तो आपके पास प्री क्योर की 2 मिनट सीरीज की सबकी कंपाइलेशन से आप वो भी पढ़ सकते हैं. एंड आई कैन अश्योर यू दैट यू प्रिपेयर्ड वेल. अगर आपने सारी सीरीज फॉलो की है बहुत एलैबोरेटली, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ कंटेंट. डू वेल, ऑल द बेस्ट, बाय बाय.